मम्मी जलाएगी बालू को। ये मेरा पाला जा पालू। अंडे को राजमा ना बने तो फिर वो वही डोगरे कैसे? डोगरों की पहचान है राजमा। ये काका को इतनी भूख लगी है। ओ बॉय खाओ खाओ। ये क्या क्या खा लो आप? कौन कौन सी डिशेज आपके आगे परोसी गई हैं? खाओ खाओ। दिल्ली भट्टे मंदिरां च जोत तेरी जगदी, हाँ जोत तेरी जगदी। लंगर प्रसाद खाइए मैं रोंदी होई हसदी, हाँ रोंदी होई हसदी। सीखा इसने उतरने का आजकल नीचे। हाँ जंप, हाई जंप। मैं लूँ तेरे को, और जब लूँगी ना तू मुझे काटेगा, इसलिए मैं आज ना दूसरा तरीका इस्तेमाल करूँगी। आज इस पे मेरा बच्चा, आज मेरा बच्चा चावा। गुड बॉय मम्मा का गुड बॉय। गुड मॉर्निंग पारू। हाँ बड़े प्यार से देख रहे गाइस। ये देखो इसके ना फेस पे ना चोट लग गई थी, अभी तक निशान है इसको। चलो चलो अपने ठिकाने पे, चलो अपने अड्डे पे जाओ। लैंडिंग हो गई है जहाज की, लैंडिंग हो गई है। उतरो जा, छोड़ लो ना इसको बेबी। हाँ सबसे पहले जो अपना ब्यूटीफुल सा चेहरा देखेगा गाइस कि मैं कैसा लग रहा हूँ सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग पारू। और दीदी अभी तक सोई हुई है यहाँ पे। पारू दीदी को उठाओ। गुड मॉर्निंग, जय माता दी, जय गुरु जी। सुबह के बज गए हैं 8 और दिन की हो गई है शुरुआत। और मैं आ गई हूँ ऊपर रूम में, अपने वॉशरूम में नहाने के लिए। तो आज मुझे नहाने में कम से कम गाइस लगेगा घंटा, क्योंकि आज है संडे और वॉशरूम का बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही गंदा हो रखा है। गंदगी फैली हुई है पूरे वॉशरूम में। काफ़ी दिनों से मैंने वॉशरूम को साफ़ भी नहीं किया, और कम से कम आज मुझे नहाने में लगेगा घंटा। क्योंकि फ्रेंड्स जब भी मुझे वॉशरूम साफ़ करना होता है ना, तो कम से कम मुझे घंटा चाहिए ही होता है। और हेड भी वॉश करना है फिर। और उसके बाद आज आपको मैं बता दूँ, आई एम सो हैप्पी। आपको पता है क्यों? आपको पता ही है मैं क्यों हैप्पी होती हूँ। इसलिए हूँ हैप्पी कि आज फिर से मुझे जाना है एक गुरुजी का सत्संग में। और गुरुजी का सत्संग में जाना मेरा फेवरेट काम है। तो 4 बजे सत्संग शुरू होगा और जल्दी से मैं सारे काम निपटा लेती हूँ, नहा धो के आप लोगों से मिलती हूँ, और फिर उसके बाद करेंगे हम लोग मिलके मंत्र जाप। और फ्रेंड्स मैं बताऊंगी आपको, मैंने एक बहुत ही अच्छा रात को भजन भी बनाया है। सुर ताल तो मेरे पास है नहीं, बट हाँ कोशिश करती हूँ अपनी गधे जैसी आवाज़ में, लेकिन भजन मैंने बनाया है। मैं वो अपना भजन दिखाऊंगी आपको। तो ठीक है, फिर मिलते हैं 1 घंटे के बाद। जय माता दी, जय माता दी। गाइस मैं नहा के आ गई हूँ, चलो मिलके कर लेते हैं गुरु मंत्र का जाप। और आप भी मेरे साथ कीजिए। मैं हमेशा ही आपको कहती हूँ कि मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। फ्रेंड्स और फ्रेंड्स आज मैं ना आपसे 1-2 बात शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कल मुझे मेरी एक नाउन है उनका नाउन है उनका फ़ोन आया था। तो वो मुझसे जानना चाह रही थी कि गुरुजी को कैसे माना जाए। तो मैं आपको बता दूँ, गुरुजी ने कोई भी ऐसे हार्ड रूल बिल्कुल भी नहीं बनाए हैं। गुरुजी को मनाना बहुत ही आसान है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जैसे हम कोई गुरु बनाते हैं तो उनका कोई वो कहते हैं ना हमारे डोगरी में गुरु उतारना। तो गुरुजी जब मतलब गुरु के शरण में जाते हैं तो उसके कोई रूल्स हों जैसे होते हैं, इनके भी वैसे हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं इनके बहुत ही सिंपल रूल है। गुरुजी से कनेक्टिविटी बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 बेहद ज़रूरी काम करने हैं, और वो हैं सबसे पहले निंदा चुगली से दूर रहना, और दूसरा है हंसते को रुलाना, और किसी भूखे के आगे से अन्न को उठाना। ये महापाप गुरुजी ने बोले हैं अपने वचनों में कि ये महापाप है। तो इन दोनों कामों से रहें दूर। और जब गुरुजी की शरण में आना है ना, तो अपने आप को सरेंडर कर दो। और इनसे मिलना, इनसे खुद को जोड़ना बहुत ही ईजी है।
2 लाइनों का मंत्र जाप है जो मैं गाती हूँ आपके सामने, अभी भी मैंने गाया है, अभी भी बोला है, अभी भी जपा है कि ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो ये सिर्फ ये 2 लाइनों का एकमात्र ये मंत्र है जो आपको गुरु जी से जोड़ता है, आपकी कनेक्टिविटी बनाता है। गुरु जी ने जब अपनी गद्दी छोड़ी थी, अपना स्थान त्यागा था, समाधि ली थी, तो अपने ये मंत्र को वायरल कर दिया था ताकि कोई मिसगाइड ना हो। क्योंकि आपको पता है अगर इस दुनिया में अच्छे लोग हैं तो नेगेटिव भी हैं, जो बढ़ चढ़ के बातें बताते हैं, करते हैं और गलत रास्ते पर लगाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरु जी से कनेक्शन होना बहुत ही आसान है। पहले जो मैंने 2 रूल्स बनाए हैं, और तीसरी कि गुरु मंत्र का जाप, गुरु मंत्र के एकमात्र जाप से ही आप गुरु जी से कनेक्ट हो जाते हैं। और इनके आगे ये ज़्यादा देख दिखावे नहीं पसंद करते फ्रेंड्स। सिंपली हम ऐसे ये जल प्रसाद का ये जो मैंने गिलास है, ऐसे तांबे के बर्तन में, तांबे के पात्र में, चाहे वो घड़वा हो चाहे इस तरह का गिलास हो, तो इसमें जल भर के गुरु जी के आगे रखा जाता है और 7 बार 11 बार जितनी आपकी इच्छा हो मंत्र जाप किया जाता है। तो ये जल प्रसाद जो है वो अमृत प्रसाद में बदल जाता है गाइस। और लोगों के पास इतनी मिसालें हैं, इतनी मिसालें हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी खुद की मिसाल नहीं, लोगों के पास, उनसे आप लाइव सुन सकते हैं। कभी किसी सत्संग में अगर आप आओगे तो लोगों के पास हज़ारों मिसालें हैं कि कैसे कैसे गुरु जी ने इस जल प्रसाद से ही उनके रोग बीमारियों को दूर किया है। हम लोग जैसे मैंने कल सुबह ये रखा था और अब मैं सुबह ये उठा रही हूँ, चेंज करूँगी, ये वाला जल प्रसाद पूरी फैमिली को पिलाऊंगी। अगर कोई नहीं भी पिएगा तो मैं खुद ही अकेली पी जाऊँगी, ये जल प्रसाद ग्रहण करूँगी। और इसके बाद नेक्स्ट इसी की जगह में मैं दूसरा जल प्रसाद ढक के रख दूँगी कल तक, और ये जल प्रसाद बन जाएगा अमृत प्रसाद। और बाकी रही, कई लोगों को होता है कि गुरु जी का भोग, तो फ्रेंड्स ऐसा है, गुरु जी ने कोई भी हार्ड नियम नहीं बनाए हैं। वो मुझे कहते हैं हमेशा कि आप मुझे अपने घर पे फैमिली की तरह रखें। मीन्स कि जिस तरह हम अपने फैमिली मेम्बर की केयर करते हैं, कोई ड्रामा नहीं है, मतलब सिंपल, बहुत सिंपल। जैसे आप अपनी, अगर आप चाहे तो, अगर आप इनको भोग लगाना ही चाहते हैं, प्रसाद लगाना ही चाहते हो, तो जिस तरह से आप सुबह बेड टी बनाते हैं, मतलब नहाना धोना तो होना ही चाहिए, ये हमारे सनातन धर्म की वो है भाई। सनातन धर्म में हमारे सिखाया गया है कि बिना नहाए धोए पूजा नहीं। तन का शुद्ध होना भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग सोचते हैं नहीं चलो मन की शुद्धि है तो कोई बात नहीं, लेकिन तन का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। हमारे तन के अंदर कितनी बुराइयाँ, कितना मलमूत्र, कितना गंदगी मतलब है, आप सब जानते हैं। तो इसलिए तन का शुद्ध होना बेहद ज़रूरी है। हाँ, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, बट अगर आप स्वस्थ हैं, हट्टे कट्टे हैं, तो तन की शुद्धि बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जिस तरह आप नॉर्मल अपनी लाइफ में जो खाते हैं, आप वो भी गुरु जी को भोग लगा सकते हैं। उनके आगे 2 मिनट रखा कि गुरु जी लो खाओ, वो बेचारे कौन सा खाएंगे, खाएंगे तो हम ही, बस अपना ब्लेसिंग्स और अपना आशीर्वाद उसमें भरेंगे और अपनी फैमिली के साथ फिर वो प्रसाद के रूप में आप सारे शेयर कर सकते हैं। और मैंने भी यही रूल बनाया, मैं हमेशा गुरुजी को कभी भोग नहीं लगाती फ्रेंड्स, मैं झूठ नहीं बोलती। हाँ, कभी कभी मेरे मन में अंदर से इच्छा आती है, मेरे को लगता है तब गुरुजी की मांग होती है मेरे से कि चल उठ हुण मैनू भोग लगा दे, तो फिर मैं हलवा प्रसाद कभी बनाती हूँ, वो चढ़ा देती हूँ, कभी चाय का प्रसाद लगा देती हूँ। मैंने गुरुजी के ज़्यादा ड्रामे नहीं रखे हुए हैं, तब भी गुरुजी मेरा बहुत साथ देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये मेरा ही नहीं, हर एक का साथ देते हैं, जो भी इनसे जुड़ता है हर एक के कष्ट दूर करते हैं। और जिन्होंने मेरे से कल ये सवाल पूछा था कि गुरुजी को क्या प्रसाद, क्या भोग लगाना चाहिए, तो आई होप उनका ये दूर हो गया होगा मन से भ्रम कि उन गुरुजी को फैमिली मेम्बर की तरह रखो भाई। उन बहुत ही सिंपल रूल हैं, कोई ज़्यादा ड्रामे नहीं है। तो जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे गुरुजी को रखें। तो मैंने अपने माता रानी का, यहाँ मंदिर है, ये मेरी माता रानी का स्थान है यहाँ पे, तो मैंने अपनी माता रानी के साथ ही गुरुजी को बिठाया हुआ है, क्योंकि गुरुजी भी शिव जी का रूप है और माँ शिव ही शक्ति हैं और शक्ति ही शिव है, इसलिए मैंने गुरुजी को इधर ही रखा हुआ है। तो ज़्यादा मैंने कोई अलग से स्पेस नहीं दिया। जिस तरह से आपके घर में जगह है, कईयों के पास एक एक रूम होता है फ्रेंड्स, तो उनको लगता है कि हम हाय गुरुजी को नहीं रख सकते। भाई क्यों नहीं रख सकते? आप उनका दीवार पे पोस्टर लगा सकते हैं, आप उनकी दीवार पे लैमिनेटेड फ़ोटो लगा सकते हैं। अगर इतनी भी जगह नहीं है तो आप गुरुजी को अपने दिल में बसा सकते हैं, और दिल में बसाने से ज़्यादा बड़ा मेरे को नहीं लगता कोई और चीज़ है। ऐसे आप पोस्टर लगा दो, फ़ोटो लगा दो, उनको मानो ही ना, उनको देखो ही ना, तो क्या फ़ायदा? दिल में बसा लो, सबसे अच्छी बात है। गुरुजी को दिल में बसा लो और उनसे करो बातचीत, और उनकी तस्वीर से करो अपने दुख शेयर, अपनी तकलीफ़ें शेयर। गुरुजी को आपको देंगे हर एक बात का जवाब। तो फ्रेंड्स, बहुत ही टटर हो गई, वही पुरानी आदत कभी सुधरती ही नहीं, क्या करूं मैं? तो जल्दी से मैं कर लेती हूँ पूजा, लेट हो रही हूँ। गुरुजी भी मेरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं कि शुरू हो गई है इसकी टांटा टांटा। तो गुरुजी मैं क्या करूँ, आप ही ने मुझे ये टांटा करना सिखाई है, मैं तो बिल्कुल ही
चुप सी हो गई थी 5-6 सालों से, तो अब आपने सिखाई है तो झेलना तो पड़ेगा आपको भी। ये है मेरी माता रानी का जल जो मैं ले आई हूँ। जय माता रानी। लो माँ, जल प्रसाद। जय माँ। माता रानी भी हमारी बहुत ही बोली वाली हैं। और ये है मेरे गुरुजी का जल प्रसाद। तो इसे सिंपली ऐसे रखना है फ्रेंड्स, गुरुजी के आगे। जय गुरुजी, जय गुरुजी। और किसी रुमाल या किसी कपड़े से ऐसे ढकना है और हल्का सा इसका मुंह थोड़ा खुला रखना है। और अब आप चाहो तो 7 बार या 11 बार गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये पानी नहीं रहेगा, इसे पानी बोलना पाप है। ये अमृत प्रसाद बन जाएगा और इसे जल प्रसाद ही बोला जाता है। गुरुजी अपनी सारी ब्लेसिंग्स इसमें भरते हैं। तो बिलीव करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। कई लोगों के कैंसर तक ठीक हुए हैं केवल इस जल प्रसाद से। और ये वो अमृत प्रसाद है फ्रेंड्स जो मेरी बहन के घर में अमृत वर्षा हुई थी, तो उसकी मैंने कुछ बॉटल्स बना ली थी। और जिनको अगर किसी को ज़रूरत होगी तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं दे दूँगी। तो मेरे से वो ले सकते हैं ये अमृत प्रसाद की बॉटल्स। ये मैंने उस जो गुरुजी के तस्वीर पर, गुरुजी के स्वरूप पर जो अमृत वर्षा हुई थी, उसी जल से मैंने ये बॉटल्स रेडी करी हुई हैं। और ये भी कई रोगों दुखों का निवारण करती हैं, बहुत सारे लोग ले भी गए हैं। तो अगर आप में से भी किसी को चाहिए होगी तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलो मैं ये मेडिटेशन कर लूँ जल प्रसाद के लिए। फ्रेंड्स, कितने ही सिंपल रूल हैं गुरुजी को अपना बनाने के लिए। बहुत ही छोटे छोटे सिंपल रूल हैं, बिल्कुल भी कोई ड्रामा नहीं है। तो मैं जल्दी से जोत जगा लेती हूँ। नीचे सारा काम पड़ा हुआ है, अभी ब्रेकफास्ट बनाना है, दोपहर का लंच बनाना है, और उसके बाद मुझे निकलना है। तो अब मैं आपको तभी मिलूँगी सारे अपने काम निपटा के। सारी रात नहीं सोंदे सत्संग गुरुजी दा गांदे, सारी रात नहीं सोंदे सत्संग गुरुजी दा गांदे, तेरा दर्शन कर देने ओहो मेरे सोने साहिबा, असी तेरे हो गए हाँ नियो मेरे सोने साहिबा, असी तेरे हो गए हाँ। डुगरी घरां बिच जन्म तेरा होया सी, हाँ जन्म तेरा होया सी, तन तन ओ मां बीए लाल तुझे दा होया सी, हाँ लाल जेदा होया सी। इकलो सी जगाई दुख तकलीफ़ां दूर भगाई, इकलो सी जगाई दुख तकलीफ़ां दूर भगाई, तेरा दर्शन कर देनी ओ डुगरी बालिया, सी तेरे हो गए नियो सोने साहिबा, असी तेरे हो गए। दिल्ली बड़े मंदिर च जोत तेरी जगदी, हाँ जोत तेरी जगदी, लंगर प्रसाद खाइए मैं रोंदी होई हसदी, हाँ रोंदी होई हसदी। कट पाप गनेरे दे दे सुखा बाले फेरे, कट पाप गनेरे दे दे सुखा बाले फेरे, तेरे दर्शन कर देने नियो डुगरी बालिया, असी तेरे हो गए हाँ नियो सोने साहिबा, असी तेरे हो गए हाँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका गुरुदेव जो आपने मेरी कटी फटी आवाज़ में भी मुझे गाने का मौका दिया। तो गाइस मुझे प्लीज़ बताना मेरी गधे वाली आवाज़ आपको कैसी लगी। सुर है ना ताल है, बट हाँ फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। ये भजन मैंने खुद बनाया है। एक भजन था माता रानी का, सारी रात नहीं सोंदे पेटा मैया झिदियाँ गांदे, तो उसी का ये मैंने कॉपी बनाई हुई है कि सारी रात नहीं सोंदे सत्संग गुरुजी दा कर दे। तो मुझे ज़रूर बताना कि ये आपको कैसा लगा। और इसके बाद मैंने एक और भजन बनाया है, बट ये किसी की कॉपी नहीं है, ये मेरे सारे खुद के वर्ड्स हैं। तो ये भी मैं किसी दिन आपको सुनाऊंगी। और जिसकी हेडलाइंस है धरती पर आकर तूने सबको ये सिखलाया है, भेदभाव ना करो किसी से, बाकी सब मोह माया है। तो ये भी मैं ज़रूर आपको जल्दी से सुनाऊंगी। तो फ्रेंड्स मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा भजन था ये मेरा।